देखिए, हकीकत बात तो ये है कि ये बहुत लग्ज़रियस और कीमती धातु का हम लोग कारोबार करते हैं और 24 घंटे भय के वातावरण में ही काम करते हैं। चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा हो, कोई भी हो 24 घंटा भय रहता है। यानी कि घर से दुकान जाना, दुकान से घर आने में भी भय लगता है कि किस वक़्त क्या हो जाए। कानून का स्थिति बिहार में बहुत ही दयनीय है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के ऊपर पुलिस का कोई भी दबाव, भय कुछ नहीं। पहले एक सिस्टम था कि थाने से अपने लोकल बॉडी में जितना इलाका उनका है उसमें आती थी, पुलिस की गाड़ी आती थी, गश्त होता था। वो होता था जहाँ जहाँ मेन मंडी है उसके बगल में गाड़ी खड़ी होकर घंटा आधा घंटा रहती थी और पूछताछ करती रहती थी। तो अपराधियों को भय होता था कि यहाँ कुछ भी कांड करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहें। दूसरा चीज़ वो बंद हो गया। तीसरा, सरकार की तरफ से ये आदेश था कि जितना भी बैंक है और जितने सोने चांदी की दुकानें हैं सब में जाके आपको डेली रूटीन है। हम लोग यहाँ रजिस्टर रहता था, उस पर आते थे, जो भी ऑफिसर और साले आते थे उस पर साइन करते थे, अपना टाइम लिखते थे, हाजिरी बनाते थे। हम लोग से हालचाल पूरा फीडबैक लेते थे, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। 10 मिनट बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहाँ खड़े होते थे, बातचीत करते थे और अगल बगल के लोगों को दिखाते थे कि हम आपके साथ हैं खड़े हुए। तो हम लोग निर्भीक होकर काम करते थे। एक लगता था कि हमारे साथ प्रशासन है। इस वक्त इतनी दयनीय स्थिति है कि कहीं भी कोई भी प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है हम लोग। दूसरा उल्टा है कि पुलिस अब कोशिश करती है कि किसी तरह सोना चांदी के व्यापारियों को फंसा के उनसे पैसा वसूला जाए। बुरा तो बहुत लगता है बोलने में भी, सुनने में भी। हकीकत है ये। कोई भी थाना हो, कोई भी चोर है या बदमाश है, कोई भी कह दी कि फलाने जगह हमने सामान बेचा है तो थाने से आके भी उसको उठा के दुकान से ले जाता है बिना पूछताछ किए। ये कहाँ का कानून है? जंगल है कि हम कह दिया कि हम चोरी का सामान बेचा, बिना पूछताछ इंक्वायरी की आप थाना ले जाते? अरे आपको पूछना है वहाँ पूछिए, इंक्वायरी कीजिए। आपके पास देखिए, महाराष्ट्र में कानून है कि किसी व्यापारी को कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर सकता, उस पर केस हो जाएगा। बिहार में कोई कानून ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पूरा है, सबूत है, या आप वहाँ दुकान पे आते हैं, पक्का आपका एविडेंस है कि इसने चोरी का माल खरीदा, बेशक उसको सजा दीजिए, हम लोग साथ हैं, उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इनोसेंट हर वक्त किसी के भी कहने पर, किसी भी व्यापारी जो इनकम टैक्स पेई है, इतना इज्जतदार है, समाज में रसूख रखता है, उसको आप उठा कर ले जाते, कितने बड़े बेइज्जती की बात। इस पर रोकथाम होना चाहिए। पूरा बिहार के कहीं भी कोई भी पहले हम लोग को पहचान पत्र मिलता था, साल 2 साल हर साल रिन्यूअल होता था। तो वो पहचान पत्र ये मिलता था कि ये सोने चांदी के अधिकृत व्यापारी हैं, सामान लेके कहीं भी जा सकते थे, निर्बाध। पुलिस रोकती थी, पहचान पत्र दिखाया जाता था, उसके आधार पर उसको पुलिस तंग नहीं करती थी। आज के समय में वो भी खत्म हो गया। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सामान लेके जा नहीं सकता, तुरंत पुलिस पकड़ लेती है, फिर कागज लाइए दिखाइए। सब करने के बावजूद भी बिना पैसा लिए छोड़ता नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। जो छोटा जो है व्यापारी, दुकान है, सुनार है, हॉकर है, वो सब तो अब बिल्कुल तबाह है, ले आ नहीं सकता, बहुत सा काम इससे व्यापार में प्रभावित। हम लोग बड़े व्यवसायियों को सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरा पटना सिटी में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो भी बड़ा खरीदार है वो नेचुरली है कि गाड़ी से आता है, पैसा लेके आता है, लेडीज सबको साथ लेके आता है, वो कहाँ गाड़ी खड़ा करे। इस कारण पटना सिटी से बड़े खरीदार गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग के लिए बहुत ही भुखमरी की हालत हो रही है। छोटे दुकानदार को ऐसे ही त्रस्त है। सरकार का कानून है कि 40 लाख से ऊपर जिसका भी टर्नओवर साल का है उसको BIS का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना उसके आप सोने का काम नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि जो छोटा छोटा दुकानदार है या उसका जो मालूम ये है कि 40 लाख, आज के 1 लाख सोने का भाव है, और आप कानून में संशोधन नहीं कर रहे हैं, और 40 लाख तो मामूली जो सोनारी करके भी कमा रहा है वो भी उसका टर्नओवर पहुंच जाता है। इसकी सीमा कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कि जितना छोटा छोटा दुकानदार है, गली है कुचे में, कहाँ से लाइसेंस लेगा और लिखा पढ़ी करेगा, और कर नहीं सकता। कोई अनपढ़ है, ज़्यादातर तो 90% अशिक्षित लोग इसमें रहते हैं और गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा चीज़ है कि कोई बेचने आता है सामान, उसका लिमिट आपने 10,000 रखा है। सोना चांदी में 1 ग्राम की कीमत 10,000 है। तो कोई भी आदमी सामान बेचने आएगा तो 1 ग्राम का सामान बेचेगा। अब उसका भी हॉस्पिटल में पैसा जमा देना है, किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण से पैसे की अभी इमीडिएट ज़रूरत है, तो उसको आप पेमेंट कहते हैं कि चेक से दीजिए 10,000 से ऊपर। चेक दिया जाता तो कम से कम 3 दिन लग जाता, कहीं लफड़ा कुछ फंस गया तो 6 दिन 7 दिन लगता। तो 6 दिन 7 दिन में तो उसका कहाँ से कहाँ दुनिया पलट जाएगी। ये भी अव्यवहारिक है। आज के युग में उस लिमिटेशन को 10,000 से 1 लाख रुपया करना चाहिए।
कि उसको कैश दिया जाए तो बेचारा कहीं हॉस्पिटल में या बच्चे का एडमिशन है या कोई भी काम है तो कम से कम इजी वे में आदमी कर सकता है। हाँ, उसका प्रोविज़न आप बनाते हैं तो ठीक है कि उसका सबूत लिया जाए कि वो आदमी सही है, चोरी का माल नहीं बेच रहा है या जेन्युइन है, किसी का लेकिन है। ये सब आपका जो कानूनी पेश है वो आप ज़रूर दीजिए, हम लोग पालन करते हैं उसको, इसी हिसाब से केवाईसी लेके ही खरीदते हैं। लेकिन लिमिटेशन जो 10,000 का ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि सोने का भाव 1 लाख है तो इसमें 10,000 में क्या होता है। आप तो सीधे-सीधे दुकानदार को कह रहे हैं कि आप नाजायज़ तरीके से काम कीजिए। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो सेल में हम लोग का है, सोने चांदी वाले को लिए स्पेशल छूट मिलना चाहिए कि 2 लाख के ऊपर जो भी है उसको केवाईसी उसका लेना है। एक आदमी 100 नेकलेस लेता है या कंगन लेता है या कोई भी चीज़ लेता है, वो 2 लाख से ऊपर चला जाता है उसका। और जितना यहाँ जो है ज़्यादातर तो दूर दराज जितना ग्रामीण इलाका ही छिड़ा हुआ है चारों तरफ, तो वो उन लोगों के पास ना चेक का साधन है, ना मोबाइल ऐप है, ना कुछ है। वो कैश लेके आते हैं। अब उनका बिल बनाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे बने 2 लाख से ऊपर का कैश का बिल? अब साधन उनके पास कैश ही है। तो इसका भी लिमिट कम से कम 5